सो बेटा लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। डेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट 2 है बेटा ये आपका। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था दैट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें मॉड्यूलस के क्वेश्चंस हमने किए थे बेटा, कि मॉड्यूलस के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता है तो उस टाइम पे क्या चीजें ध्यान देनी होती है बेटा, वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द टॉपिक 4, दैट इज द जो आपकी प्रॉपर्टी 4 है उसके हम क्वेश्चन आज ज्यादा करेंगे आज। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इसके बाद टॉपिक 6 के जो आपकी प्रॉपर्टी 6 है उसके क्वेश्चंस देखने हैं हमें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारी प्रॉपर्टी 4 थी क्या बेटा? प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी क्या कहती है? a to b fx dx, a to b fx dx can be written as a to b f a plus b minus dx। अच्छा बेटा, ये प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभार। 2 मार्कर प्रूफ होता है इसका, और इसी के एक्सटेंशन में क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का आपका, कि पहले कहेगा प्रूव दिस प्रॉपर्टी एंड देन उसके बाद कहेगा आपको कि एंड हेंस सॉल्व द गिवन आपका इंटीग्रल। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दो। इसको प्रूव करने के लिए हम आरएचएस लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? आरएचएस। आरएचएस क्या है बेटा हमारे पास? बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। हमारे पास आरएचएस ये था बेटा, मतलब अंदर फंक्शन कुछ भी है, फंक्शन किसका है? a प्लस बी माइनस एक्स का। एक काम करो ना बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर दो। a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर दो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? a और b तो कांस्टेंट्स है। डेरिवेटिव कौन होगा? किसका होगा बेटा? बेटा माइनस एक्स का। माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी लिमिट्स भी चेंज होगी बेटा। लिमिट चेंज करते हैं बेटा। जब x की वैल्यू a है, जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या आएगी? कहां पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करके देखो क्या आएगा? a माइनस ए हो जाएगा, दैट विल बी रिमेनिंग विद b। x इक्वल टू b अगर पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पे b पुट करेंगे, देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कौन बच जाएगा आपके पास? a। तो आपकी लिमिट क्या हो गई बेटा? ध्यान देना, ये लिमिट चली जाएगी b, क्योंकि a की जगह b आया है, b की जगह a आया है आपका। और क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एफ टी डी टी विद अ नेगेटिव साइन। विद अ नेगेटिव साइन। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? दूसरी चीज, क्या मैं इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं इसको बनाने के लिए? क्योंकि मुझे अब ये चाहिए ना आंसर में, तो मैं इसको बनाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी बेटा, लिमिट इंटरचेंज होता है तो आपका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, a टू b एफ टी डी टी, और यहाँ का माइनस साइन हटा दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट इंटरचेंज हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? टी। और हमने ये भी बात करी थी बेटा कि वेरिएबल्स जो है वो क्या है? डमी है। मैं टी की जगह एक्स भी तो डाल सकता हूँ, which is equal to LHS। hence proof। खत्म। 2 मार्क्स आपके पास। समझ पा रहे हो कैसे करना है? इसके अंदर मैंने बाकी 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया है, जो इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज थी ना, पहली और दूसरी, उसका यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव का नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी है कि मैं किसी वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल पुट कर सकता हूँ। पुट। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? दिस इज प्रूव्ड। इसका एक पर्टिकुलर केस है बेटा जो आपको ध्यान देना है। पर्टिकुलर केस क्या है इसका आपके पास? द पर्टिकुलर केस इज 0 to a fx dx, 0 to a fx dx is equal to 0 to a fa minus x dx। इट्स ऑब्वियस, ये 0 a b आपका चेंज हो गया 0 और a से, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है मैंने, नथिंग एल्स। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा जो यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है।
किसमें यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। प्लस दूसरा ये यूज होती है बेटा जहां पर भी फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा आ रहा है, ध्यान देना, यहां पर a टू b है, या फिर ऐसा ले लेते हैं हम यहाँ पे 0 टू a है अगर, और अंदर कहीं a माइनस एक्स आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है आपके पास? a माइनस एक्स, किसी भी तरीके से आपको a माइनस एक्स का फंक्शन अंदर मिल रहा है, अगर फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स अगर किसी भी तरीके से अंदर मिल रहा है तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। जैसे पहले हम इस सेकंड प्रॉपर्टी का यूज देखेंगे, इस सेकंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। फिर आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा एंड ऑल दैट। तो पहले सेकंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा साथ साथ नोट करते रहो सारे बच्चे, सो दैट माइंड में बैठा रहे, हमें टाइम भी कम लगे थोड़ा सा और क्वेश्चन भी हो जाए हमारे। क्वेश्चन है 0 टू a अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस x dx। 0 टू a अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस x। तो ध्यान दो लिमिट कहां से कहां पे जा रही है बेटा? 0 टू a जा रही है लिमिट, और ये ध्यान दो a माइनस एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, a माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ पे a माइनस एक्स हमें। तो क्या मैं करूंगा इसके अंदर, इसको मैं i के इक्वल ले लूंगा। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने i के इक्वल लेना होता है। तो मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा हूँ? यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fa माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को जब इसमें पुट किया मैंने तो इंटीग्रेशन i किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास? 0 टू a, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x की जगह पे a माइनस एक्स पुट करना है बेटा हमें, तो a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर आप ध्यान दो a माइनस एक्स पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? a माइनस a प्लस एक्स, इट विल बिकम a माइनस a प्लस एक्स। तो a से तो a कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ आपके पास x बच गया आपके पास। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब ध्यान दो, अगर मैं ये पहले वाले को 1 ले लूं और दूसरे वाले को 2 ले लूं और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अब ऐड क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है, अभी समझ आ जाएगी आपको। तो LHS क्या हो जाएगा? 2i, i प्लस i इज 2i। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास? 0 टू a, पहले वाले में क्या है? अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस x, प्लस दूसरे वाला पार्ट क्या है बेटा? यहाँ पर dx जरूर लगा लेना बेटा, अंडर रूट a माइनस x अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x का होल dx। तो फाइनली आपका क्या हो गया, ये ध्यान दो, अगर मैं अंदर एलसीएम ले लूं, अगर अंदर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम तो दोनों का सेम आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा? ये क्या देख रहे हो बेटा? ये तो कट गए, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? 1, और 1 का इंटीग्रेशन आप इतना तो जानते ही, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? a, तो i की वैल्यू क्या आ गई बेटा? a बाय 2, फिनिश। इतना ही था ये क्वेश्चन, इतना ही था ये क्वेश्चन। तो बात समझ पा रहे हो किस तरीके से चलना है? जब भी आपको 0 टू a क्वेश्चन मिल रहा है और अंदर किसी तरीके से a माइनस एक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन की वैरायटी किस तरीके से बन सकती है, ध्यान दो, क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा आपको 0 टू 10 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। ध्यान दे रहे हो बेटा? 0 टू 10, 0 टू a, और देखो अंदर a माइनस एक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो बिल्कुल सेम तरीके से मूव करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल सेम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, इसको लिख लो क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम तरीके से मूव करेगा क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन क्या है? 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx।
चलो इसको i के इक्वल लेते हैं एक बारी पहले, 0 to 1 x into 1 minus x की पावर होल n dx। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, 1 minus x आ रहा है, 0 से 1 जा रही है लिमिट। प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 to 1 x की जगह 1 minus x आ जाएगा, और 1 minus x की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका ये x की पावर n dx। अब x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, 0 से 1 दिस विल बिकम x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। तो मेरा इंटीग्रेशन आई क्या आ गया बेटा आपके पास। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो सकता है बेटा। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये प्रॉपर्टी लगती है, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है आपका फंक्शन, उसमें जब ये प्रॉपर्टी लगती है तो आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपके पास, ये 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी इसकी। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अब इसके अंदर मुझे एक बार 1 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है। तो 1 पुट करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस, अगर आप 0 पुट करोगे इसके अंदर तो 0 ही आ जाएगा पूरा। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लिया बेटा तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे, n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करोगे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ये जो 1 प्लस 2 वाली केस बनानी है ना हमें, जो हम दो चीजों को ऐड करेंगे प्रॉपर्टी लगाने से पहले, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ऐड कब करेंगे इसको हम, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, ठीक है। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है अकेले। यहाँ पर ये तो इंटीग्रेशन आराम से हो रही है, तो इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एक दो स्टेप्स है, उसके बाद तो आपने इनडेफिनेट से ही सॉल्व करना है इसको, इसीलिए इनडेफिनेट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनडेफिनेट इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज हम इनडेफिनेट की एक और तरीका सीखेंगे, एक और टाइप सीखेंगे हम इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट का, आज ही की क्लास में। चलो आगे बढ़े बेटा, ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, एक बार प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स की पावर 3/2 बन जाएगी, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है, नथिंग एल्स। ये 2 मार्कर आते हैं बेटा, हाँ जी। बढ़ते हैं बेटा आगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, 0 से π/2, 0 से π/2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमने ये चीज पढ़ी थी, साइन π/2 माइनस एक्स ये होता है cos x, और cos π/2 माइनस एक्स ये होता है sin x। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और ऐसा रिलेशन tan का किसके साथ था, cot के साथ, cot का tan के साथ, sec कोसेक कोसेक sec के साथ, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो इस क्वेश्चन को अब आगे परस्यू करते हैं। अब ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन में मैं सेम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगी बेटा प्रॉपर्टी, यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा पावर 4 के साथ,
डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4। इस तरीके से हो जाएगा बेटा। अब एक बात ध्यान दो, क्या ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं बेटा cos की पावर 4x, क्योंकि sin 90 माइनस एक्स क्या है बेटा cos x, और cos 90 माइनस एक्स क्या है हमारे पास sin x। तो ऊपर वाला हो गया cos की पावर 4x, अगेन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x, dx लगा लेना बेटा साथ, dx dx dx। अब क्या करेंगे इसमें बेटा, तो ध्यान दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, ऐड देम। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का एक पार्ट ऊपर वाले के पास है, एक पार्ट नीचे वाले के पास, ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये, मतलब ये आ जाएगा आपके पास sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। कैंसिल आउट होके क्या बच गया आपके पास 1, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो बेटा आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से पाई बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो i क्या आ गया हमारे पास, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब बेटा थोड़ा सा गौर से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पावर का तो कोई खेल है ही नहीं, पावर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, पावर कुछ भी हो जाए यहाँ पे, मैं यहाँ पे पावर 5 ले लूं, 10 ले लूं, 3/2 ले लूं, 1/2 ले लूं, वट एवर बी द पावर, करना क्या है, ऊपर या तो साइन या कॉस होना चाहिए और नीचे दोनों में साइन और कॉस होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास और 0 से 90 जा रहा है तो यही क्वेश्चन है, और आंसर भी यही आना है बेटा 0 से 90 में। ध्यान देना 0 से 90 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 0 से पाई बाय 2, पहले प्रॉपर्टी यही लगेगी, पहले प्रॉपर्टी हमारी यही अप्लाई होनी है, सारे नहीं, लेकिन ये हमने अलग अलग वे देख रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी लगने के बाद हम देखेंगे क्या वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जा रहा है, क्या कन्वर्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा डायरेक्ट। अभी जैसे ये वाला पार्ट टाइप देख लिया हमने, आगे भी देखेंगे 4-5 टाइप्स है, बहुत अच्छे अच्छे, समझ पाओगे आप। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, क्या बताया था, दो क्वेश्चन में लगी प्रॉपर्टी है, जिसमें a माइनस एक्स आ रहा है आपका, या फिर जिसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी, तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करने का सोच सकते हो। ये हाई प्रायोरिटी प्रॉपर्टी है, इसकी हाई प्रायोरिटी सबसे ज्यादा यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम है बेटा। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 0 से पाई बाय 2 कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, वही क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। एक और क्वेश्चन यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 3/2 की पावर 3/2 है बेटा, साइन एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय
साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉज एक्स की पावर 3/2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। अब हम बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, 1/1 प्लस रूट tan x, π/6 से π/3। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2023 रीसेंट पेपर। अभी का जो पेपर आया हुआ है सीबीएसई का सैंपल पेपर, उसका क्वेश्चन है आपका ये। ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? साइन और कॉस में। लेट्स कन्वर्ट इट बेटा। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। tan x क्या होता है? रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x। अब बेटा इतने बच्चे तो हो नहीं आप कि मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊं, तो इसलिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, रूट कॉस x अपॉन रूट कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ रूट साइन x। यहां तक बात समझ आई बेटा? कुछ भी अलग नहीं किया है मैंने, बस सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? अभी किया हुआ है, लेकिन उसमें 0 से 90 था, यहाँ पे क्या है 30 से 60। अरे कोई दिक्कत नहीं, पुट तो करो। पहली प्रॉपर्टी लगेगी, वो फोर्थ की पहली वाली कंडीशन लगेगी बेटा, ए टू बी वाली प्रॉपर्टी। कौन सी लगेगी हमारे पास यहाँ पे? ए टू बी वाली। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? ए टू बी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लगा दो प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस विल बिकम π/6 टू π/3। ऊपर क्या आ जाएगा? रूट में cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? ध्यान दो, π/6 से π/3 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये क्या है बेटा? 30 प्लस 60 क्या होता है बेटा? 90 तो होता है। कैन वी राइट इट लाइक दिस? cos 90 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन आई क्या आ गया आपके पास? π/6 से π/3, ऊपर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। आ गए उसी क्वेश्चन पे। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया तो यहां पर आ जाएगा 2i, 2i आ जाएगा, तो π/6 टू π/3। अच्छा 1 किसको ले रहे हो ये भी ध्यान देना बेटा, जो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म, जहां से आपने प्रॉपर्टी लगानी शुरू करी थी, जहां से आपने प्रॉपर्टी लगानी शुरू करी थी उसको 1 लेना है। ये वाले पार्ट को जब ऐड करोगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर का एक पार्ट पहले वाले के पास है, एक पार्ट दूसरे वाले के पास है। तो सीधा सीधा बेटा इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx। सेम ही चीज तो है बेटा, कट के 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 तो हो गया, सेम चीज चल रही है। जब इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, ये भी वही चीज है, बट जब लिमिट पुट करेंगे बेटा, लिमिट पुट करते वक्त ध्यान देना है, ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6। अब ये π/2 नहीं होगा बेटा, ये ध्यान देना, ये π/2 नहीं होगा, π/3 माइनस π/6 होगा आपका। तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, दिस विल बी 2π माइनस π, दैट इज इक्वल टू π/6। तो i की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? π/12। आंसर इज π/12।
बिल्कुल सेम बेसिस पे एक और क्वेश्चन अपने पास ले लो बेटा, बिल्कुल सेम बेसिस पे, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स डीएक्स, 1 अपॉन, बिल्कुल बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ये आपको दिखाना है, 110% दिखाना है बेटा, मार्क्स होते हैं उसके। लिख लो बेटा जल्दी से सारे बच्चे। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अभी तक बेटा हमें क्या हो रहा था, जब हमने प्रॉपर्टी लगा दी ना बेटा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये नहीं पता लग रहा था कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा। अभी तक हमें ये चीज इनडेफिनेट वाले तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी कि इनडेफिनेट वे से किसी तरीके से इंटीग्रेट हो जाए, नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इस चीज को ऐसे कर दिया, ये एक तरीका हमने निकाला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, इसके अंदर देखते हैं कैसे होता है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाता है ये देखते हैं हम एक बारी। क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है हमारा 0 टू पाई, सारे बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए बेटा, x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, अगर x ना होता, अगर x ना होता यहाँ पे तो क्या होता, वही होता जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता, क्या 1 नीचे वाले cos x को t पुट करते, ऊपर sin x dx dt मिल जाता मुझे, अगर x ना होता यहाँ पे तो। बात समझ पा रहे हो, पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अगर x ना होता तो एक काम करते हैं, इस x को हटाते हैं। क्या करेंगे, x को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, वही प्रॉपर्टी जो अभी हमारे पास थी उसी से। कैसे, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना बेटा, कैसे हटेगा। क्या मैं प्रॉपर्टी लगा के, प्रॉपर्टी आपको लिखनी है बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी तो यही कहती है 0 टू ए एफ एक्स इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, वही लगा दी प्रॉपर्टी मैंने। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो साइन पाई माइनस एक्स होता है और कॉस पाई माइनस एक्स होता है, ये क्या होता है। पहले साइन पाई माइनस एक्स देखोगे तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन एक्स आ जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो साइन पॉजिटिव होता है, उसके अंदर साइन एक्स आ जाएगा सीधा। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर आएगा cos x, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट के होने की वजह से cos x होता है बेटा नेगेटिव, तो ये माइनस cos x आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। जब क्वेश्चन के अंदर वापस जाते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन आई है बेटा, वो क्या बन जाएगा, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ऊपर वाला तो बेटा साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले पे ध्यान देना बेटा, ये माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, वो cos स्क्वायर x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करते हैं सेपरेट, ये जो पाई माइनस एक्स है ना, इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई। कैसे लिख सकते हैं सेपरेट करके इसको, यहां तक बात समझ आ रही है। अब क्या देख रहे हो बेटा आप, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या बन गया, सेकंड पार्ट आई है क्या ऊपर बैठा हुआ, वही है क्या ऊपर बैठा हुआ आई, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देते हैं आई। ये पाई तो कांस्टेंट है, पाई हमारा तो कांस्टेंट है ना बेटा, इसको बाहर बिठा दो, 0 टू पाई, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत ध्यान से देखना बेटा, माइनस आई। क्लियर बात बेटा इतनी। अब ये आई इधर आके 2i बन जाएगा, लो बेटा हट गया एक्स आपका, ये अब क्वेश्चन है आपका, एक्स हट गया, क्वेश्चन बन गया मेरा इनडेफिनेट वाला। तो क्या करना है इसमें बेटा, cos x को t पुट करेंगे, माइनस साइन x dx dt आ जाएगा,
मतलब साइन एक्स से dx आ जाएगा मेरे पास बच्चे माइनस dt, और लिमिट भी चेंज होगी साथ साथ। जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या आएगा बेटा, cos 0 इज 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और जब x की वैल्यू पाई है बेटा, जब पाई पुट करोगे तो cos पाई क्या होता है बेटा, -1। cos पाई क्या होता है, -1। तो मेरा 2i क्या बच जाएगा बेटा, ध्यान दो, ये बन गया 1 से -1, ऊपर नीचे आ जाएगा बेटा 1/1 + t² dt, और बाहर नेगेटिव का साइन आता है, ये जो नेगेटिव है ना माइनस dt वाला, ये बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बन गया बेटा आपके पास, माइनस पाई, क्या मैं इसको tan इनवर्स t लिख सकता हूँ बेटा डायरेक्ट, 1 से -1। ध्यान देना, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर -1 तो छोटा होता है 1 बड़ा होता है, तो वो अपर लिमिट में क्यों नहीं आया। मैं बोला बेटा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर x = 0 था वहां पर मैंने t को 1 पुट किया है, ठीक है बच्चे, और जहां पे x = पाई था बच्चे, वहां पर मैंने -1 पुट किया है t को। वो अपने आप संभाल लेगा, वो अपने आप संभाल लेगा, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, 2i क्या आ जाएगा मेरे पास, यहीं पे थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा बेटा। 2i क्या आ गया बेटा मेरे पास, ध्यान दो, tan इनवर्स -1 क्या आ जाएगा, tan, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा -पाई, मैं दूसरे पेज पे ही कर दे रहा हूँ बेटा, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू -पाई इंटू, पहले -1 पुट करेंगे इसके अंदर, माइनस, फिर 1 पुट करेंगे, तो क्या बन गया बेटा आपके पास, tan इनवर्स -1 का मतलब क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा इसको, आपको बस इतना देखना है कि tan मेरा 1 वैल्यू कब लेता है, π/4 पे, तो आ गया π/4 माइनस π/4, तो 2i की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, -पाई इंटू -π/2, π/4 है बेटा। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे ऐड कर लेते हो आप, तो आपको तरीका बताता हूँ, सोचो डिग्री की फॉर्म में सोचा करो हमेशा। π/4 क्या होता है, 45, ये भी 45 है, 45 + 45 क्या होता है, तो मैंने 90 तो लिखा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, π²/2, क्या आ गया, π²/2, तो i क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, π²/4, सो द आंसर इज π²/4। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, लेट्स सी द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग 0 से π/2, 0 से π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x, 1 plus sin x cos x dx। लिमिट के साथ ट्रिगो आ रही है तो डेडली कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर हम बेटा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको i के इक्वल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी कहती है बेटा sin 90 - x बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा cos 90 - x, नीचे वाले 1 जो है वो एज इट इज रहेंगे, इस साइन के साथ आ जाएगा 90 - x, और cos के साथ आ जाएगा बेटा 90 - x। बेटा 180 दे रखा होगा तो 180 लेंगे, 90 दे रखा होगा तो 90 लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 180 था, इस क्वेश्चन में 90 था। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा बच्चे, क्वेश्चन बोल रहा है मुझे करने के लिए। 0 से 90, sin 90 - x क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था cos x, cos 90 - x क्या होता है, sin x, 1 plus sin cos x sin x, 1 plus cos x। अभी भी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या होगा, वी कांट से। एक काम करो ना, पहले वाला है ऐसे बैठा हुआ है, दूसरे वाला भी है, ऐड कर दो इनको,
2y क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ऊपर है sin x माइनस cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर तो बेटा दोनों का सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, प्लस cos x माइनस, कैसे निशान बेटा 90 माइनस एक्स है ना, तो 90 माइनस एक्स में कैसे हो जाएगा, मैंने तो लिखा है अभी फिलहाल, अब देखेंगे क्या होगा, sin x से sin x कैंसिल आउट, cos x से cos x कैंसिल आउट, क्या आ गया 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट भी लगा के चलेंगे बेटा 0 से पाई बाय 2, ये आ गया 0, क्या आ गया 0, तो इंटीग्रेशन i क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 0, खत्म, इंटीग्रेशन 0 आ गई आपके पास, बात समझ आई बेटा सारे बच्चों को, अच्छे से बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x, सीबीएसई बोर्ड्स के 2023 का पेपर है ये, और उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, पुट इट इक्वल टू आई, जब हमें कुछ समझ नहीं आई तो हमने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, ध्यान देना tan और पाई बाय 4 की जोड़ी बहुत जमती है, tan और पाई बाय 4 ये दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में है, ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इसको ध्यान दो, ये क्या बन जाएगा आपके पास log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको बेटा, x की जगह a माइनस एक्स लिखा और कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ वही है, अब आपने बेटा अपनी छोटी सी क्लास में जिसको हम 11th कहते थे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan a माइनस b की, दैट वाज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 0 से पाई बाय 4, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, ध्यान से देखना क्वेश्चन अपने आप होता रहेगा, अपने आप, अब क्या दिमाग में आ रहा है एलसीएम, ले लो एलसीएम बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx, अपने आप आगे बढ़ते रहोगे, tan x से tan x कैंसिल आउट, जो हमारा इंटीग्रेशन i है ये क्या बन गया है बेटा 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x, अब बेचारे log के पास एक प्रॉपर्टी थी, log भी बोल रहा है मुझे भी यूज कर लो थोड़ा सा, मैं भी तो हूं क्वेश्चन में, तो हमने log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाई जो होती है log m माइनस log n, कह रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन हूं, log हूं, तो यूज तो कर ही लो मुझे थोड़ा सा, तो क्या ध्यान दे रहे हो बेटा, हमने जब इसको सेपरेट किया इस तरीके से, ये तो ऊपर ही बैठा हुआ है, यही तो आई था हमारे पास बेटा, देखो आई आ गया हमारे पास, दोबारा उठा के ले जाओ इधर, क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस आई, आई को इधर लेके गए
तो बन जाएगा 2i। अब ये कह रहा है कि log 2 को इंटीग्रेट कर दो। log 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कुछ लोग बोलेंगे बाय पार्ट्स लगा दो इसके अंदर। log 2 क्या है? बाय पार्ट्स लगा दें इसमें? अरे मेरे बच्चों कांस्टेंट है, log 2 इज कांस्टेंट, निकालो बाहर इसको। log 2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सिर्फ 1 का होना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। दिमाग आप लोगों का चेक कर रहा हूं बेटा कितना चल रहा है। ये आ जाएगा log 2 बाहर, बस x आ जाएगा यहाँ पे, 0 से π/4, 0 से π/4 लगाओगे तो π/4 आ गया आपके पास। तो आंसर यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं बेटा, आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू π/4 log 2 और i इज इक्वल टू π/8 log 2। आंसर आ गया π/8 log 2, बस खत्म, यही था आंसर इसका। तो प्रॉपर्टी जब लगा रहे हो ना बेटा, तो आपके वो क्वेश्चन को आसान बना रहा है, मुश्किल नहीं बना रहा है, इस बात को ध्यान देना। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, एज इट इज। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन बेटा, 0 से π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। ट्रिको दिखाई दे रही है अंदर, पुट इट इक्वल टू i। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से π/2 log 4 plus 3 sin 90 minus x divided by 4 plus 3 cos 90 minus x dx। 0 से π/2 log, ये आ जाएगा 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x। पहले वाले को लिया 1, दूसरे वाले को लिया 2। log 1 क्या होता है? 0, log 1 इज 0। log e 1 होता है, log 1 0 होता है। तो 2i आ जाएगा आपके पास बेटा, ऐड किया तो 0 से π/2, क्योंकि log बोल रहा है भाई मैं बैठा हूं तो मेरी भी तो थोड़ी इज्जत करो, मुझे इज्जत दो थोड़ी सी। log ऐसा है जो इज्जत मांगता है, छीन लेता है अपनी इज्जत। प्लस log 4 प्लस, सॉरी पहले मैंने 2 लिख दिया बेटा, फिर 1 लिख दे रहा हूँ, बात सेम है। हाँ बेटा बताना है क्या यूज कर रहे हो, जितना बता सकते हो टीचर को बताओ। हाँ जी बेटा। अब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 2i इज इक्वल टू, लॉग ने बोला मेरी प्रॉपर्टी लगाओ, log m प्लस log n। हाँ ये आ जाएगा 4 प्लस 3 cos x। रुक जा बच्चे रुक जा, क्वेश्चन कर लो एक बार फिर बता दूंगा जो भी बताना है। 3 sin x इंटू 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो 2i क्या आ गया हमारे पास, 0 से π/2 log 1 dx। log 1 होता है बेटा 0, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है। ये मत बोल देना कांस्टेंट है 0, 0 का इंटीग्रेशन x होता है, वरना पिटा हुए बेटा तुम बहुत। तो i क्या आ जाएगा आपके पास, 0। कुछ है ना बेटा बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे तो बोलते 0 का सर आपने तो कांस्टेंट है 0 तो, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो आपने क्या बताया था, कांस्टेंट बाहर आ जाता है 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है निश्चय बेटा, समझ रहा हूं तेरी बात में, समझ आ रही बेटा बात।
अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, पुट इट इक्वल टू आई। पहले ऊपर का x हटाओ बेटा, x हटाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, प्रॉपर्टी लगाओ, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये बन जाएगा बेटा आपके पास 0 to पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। मिल गया बेटा आपको आई। दोबारा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आ गया माइनस आई। माइनस आई को उस साइड ले जाएंगे तो 2i आ गया, 2i आ गया। 0 to पाई, पाई बाहर आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को बेटा। तरीका बता रहा हूं बेटा कैसे होगा, ध्यान दो, है इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है। 0 to पाई, अब ध्यान दो, यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें क्या करूंगा बेटा, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, एज इट इज क्वेश्चन आता है पेपर पे, ये एज इट इज। जब भी नीचे सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स है बेटा, ध्यान देना, सिर्फ क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा इसको। 1 माइनस साइन एक्स से बेटा, माइनस आएगा बीच में, हाँ जी, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों किया, ध्यान दो, 0 to पाई नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जीरो टू पाई नीचे बन गया बेटा आपका cos स्क्वायर एक्स। क्या आ गया आपके पास, cos स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अरे मेरे बच्चे ध्यान दो, ये बन गया sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x dx। नाउ इंटीग्रेटेड, सेपरेट, डिनोमिनेटर सेपरेट किया है बेटा। 2i आ जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, पाई आगे लगा दो बेटा, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है बेटा sec x। और लिमिट कहां से कहां तक थी बेटा, 0 से पाई। अब बस सीधा लिमिट पुट करनी है आपने इसके अंदर, सीधा सीधा क्या पुट करेंगे हम इसके अंदर, लिमिट। लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। tan 180 0 होता है बेटा। अच्छा एक बार ध्यान देना बेटा, इसके अंदर एक बार ध्यान देना, sec पाई जो होता है ना बेटा, sec पाई होता है नॉट डिफाइंड। sec पाई क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दो बेटा, यहाँ पर एक चीज हमने थोड़ी सी मिस की है, एक बार ध्यान दो, पिछले स्क्रीन पे जाते हैं। सिंस यहाँ पे sec पाई नॉट डिफाइंड आ रहा था, तो मैं यहीं पे एक काम करूंगा, ध्यान देना, यहाँ पे मैं अपनी लिमिट को हाफ करने की कोशिश करूंगा, लिमिट को हाफ करने की कोशिश करूंगा। अब हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। एक बार सिक्स्थ प्रॉपर्टी को एक बार आपके सामने लिखता हूं, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, 0 to 2a fx dx, this can be written as 0 to a fx dx plus 0 to a f2a minus x dx। ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास। और ये कह रहा था कि अगर किसी तरीके से आप f2a minus x को fx प्रूव कर पाए, fx प्रूव कर पाए, तो ये जो आपका जो इंटीग्रेशन है, इट कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a fx dx। क्योंकि ये fx बन जाएगा ना बेटा, तो ये सेम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना,
हाँ किस पार्ट पे? तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू कैसे निकाल पाओगे बेटा? यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल पाएगी आपको, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूँ। बस एक प्रॉपर्टी बीच में इन्वॉल्व हो रही है, उसका क्वेश्चन बिल्कुल यही होना है, ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा जो हमारा जो फंक्शन है, मुझे यहाँ पर f पाई माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? f2a माइनस एक्स पूछ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दो, f2a माइनस एक्स। 2a क्या था बेटा? ये ऊपर वाला मैं निकाल रहा हूँ, इसमें ध्यान देना। इस क्वेश्चन के अंदर f पाई माइनस एक्स क्या आएगा बेटा? इसमें पुट कर दो 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, बताओ? सेम ही होता है, ये साइन एक्स ही तो होता है, साइन एक्स होता है ना बेटा, ध्यान दे रहे हो? तो सिंस ये सेम है, दैट इज वाई मैं इसको कैसे लिख दूंगा, ध्यान देना। ये जो 2i है, इट विल बी रिटन एज 2 टाइम्स पाई 0 से पाई बाय 2। बस मैंने लिमिट हाफ की है बेटा यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। ये प्रॉपर्टी आपकी लिमिट को हाफ कर दे रही है। क्यों लिमिट हाफ कर रही है, बात समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, तो वो दिक्कत करेगा यहाँ पे, दैट इज वाई। नॉट डिफाइंड से आंसर कैसे निकालेगा? यहां तक बात समझ आ रही है? स्ट्रेट अवे हाफ कैसे कर सकते हो? जब तक ये पाई माइनस एक्स नहीं आएगा तब तक हाफ कैसे कर पाओगे आप इस चीज को? हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा आपको बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। ऐसे लिमिट हाफ करी तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पर भी पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ये सारे पाई बाय 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पे आगे, 2 2 2 2 एंड 2। इस तरीके से आगे हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन को आपने पूरा करना है बेटा, एक बार दोबारा सॉल्व करना है। यहाँ तक आपने पूरा अच्छे से कर लेना है बेटा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे हमारे, बस ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। मैक्सिमम आप ये कर चुके हो बेटा, पेपर इसी में से घूम फिर के आता है आपका, ठीक है? इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चे, और कोई भी डाउट हो दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो सारे बच्चे।